हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस घटना में हमारा गांव पूरा बर्बाद हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम बकरी को घास खिला रहे थे और हम जंगल गए थे लकड़ी लाने के लिए। जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग खाना बनाते हैं, वो लकड़ी पे बनाते हैं और जंगल से लकड़ी लाते हैं। इसी बीच लकड़ी लाकर मैंने उसे काटना चालू किया। हमारे आजू बाजू मुर्गियाँ और बकरियाँ थी और हमारे आजू बाजू में कुछ लोग भी लकड़ी काट रहे थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इसी बीच फिर हम लोग जंगल गए और जंगल से लकड़ी लाने लगे, क्योंकि घर पे लकड़ी ख़त्म हो गया था खाना बनाने के लिए। इसलिए हम लोग 5-6 आदमी जंगल गए हुए थे लकड़ी लाने के लिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी बीच फिर हम लोग लकड़ी लेकर आ गए। फिर अपने घर के पास हम अपना लकड़ी रख दिए। इसी बीच हमने अपना गाड़ी भी अपने घर के पास रखे थे, क्योंकि हम लोग को शहर आने जाने में दिक्कत ना हो। और सभी लोग लकड़ी जंगल से लेकर अपने घर पे आ रहे थे। कहीं कोई भी समस्या नहीं था। और जब हम लोग जंगल गए तो हम लोग हाथी को देख लिए और हम लोग को मालूम चल गया कि हमारा जंगल में हाथी आए हुए हैं। हाथियों का बहुत बड़ा झुंड था और हाथी हम लोग को दौड़ाए भी और हम लोग सभी भागने लगे और भागते भागते अपना घर पहुँचे। पहुँचने के बाद हम लोग गांव में पूरा इन्फॉर्मेशन कर दिया गया कि जंगल में हाथी आए हुए हैं। इसलिए सभी लोग इकट्ठा होकर मीटिंग करने लगे और सभी लोग बोलने लगे कि सभी लोग अलर्ट रहो, क्योंकि जंगल में हाथी आए हुए हैं और जंगल में कोई अकेले नहीं जाएगा और कभी भी जंगली हाथी घर पे या गांव में हमला कर सकते हैं। इसलिए सभी लोग आराम से रहने लगे और अलर्ट रहने लगे। कुछ लोग जंगल से लकड़ी लाते थे और खेतों में काम करते थे, धान रुपाई करते थे, क्योंकि बरसात का समय आ गया था। धान भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि किसान लोग खाएंगे क्या। इस तरह से फिर शाम होते ही सभी लोग अपने घरों में आराम करते थे। बरसात ख़त्म होते ही सभी लोग अपने खेतों में टमाटर की खेती की और टमाटर लगाने के बाद वो पका और सभी लोग वो टमाटर तोड़े और फिर नज़दीकी बाज़ार में जाकर बेचा करते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई बड़ा बाज़ार नहीं होता है। शहर से व्यापारी आते हैं और ये टमाटर खरीद के ले जाते हैं। इस तरह से व्यापारी और किसानों को भी फायदा होता है और नज़दीकी बाज़ार में या मेले में अपने जानवर को भी बेचने के लिए जाया करते थे। इस तरह से हम लोग फिर जंगल में हाथी को देखे और जंगल में हाथी लोग इधर उधर भटकने लगे। बहुत सारे हाथी आए हुए थे, वो झुंड में घूमते थे। पूरा जंगल में सन्नाटा छाया हुआ था और हाथी लोग पूरा कोहराम मचाए हुए था। सभी हाथी इधर उधर भाग रहे थे। उन लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था और वे लोग बहुत गुस्सा हो रहे थे। इसी बीच कुछ हाथी हमारे गांव की तरफ आने के लिए हम लोगों को मालूम चला कि कुछ हाथी हमारे गांव के तरफ आ रहे हैं और उन लोगों के साथ बच्चे भी थे और उन लोग हाथी बहुत गुस्सैल हो रहे थे, बहुत गुस्सा कर रहे थे। कुछ हाथियों ने तो इतना गुस्सा हो गया कि झाड़ को अपने सूंड से उचाड़ना चालू कर दिया। कुछ जंगली हाथी दौड़ते दौड़ते हमारे गांव की तरफ आने लगे। हम लोग बहुत डर गए। डरने के बाद कुछ हाथी फिर हमारे गाँव में घुसने की कोशिश करने लगे और हम लोग फिर अपने घर से बाहर निकले तो देखे कि गांव बाहर हाथी आ गया है। इसी बीच सभी लोग घबरा गए और अपने घरों से निकलकर वह दूसरे गांव की तरफ जाने लगे और हम लोग फिर अपना घर छोड़कर दूसरे गांव जो 4 किलोमीटर दूर था उधर हम लोग सभी भागने लगे। भागते भागते जब हम लोग वहां उस गांव के नज़दीक पहुंचे तो उन लोगों को हम लोगों ने बताया कि हमारे गांव में हाथी आ गए हैं और हमारे घरों को तोड़ रहे हैं और पूरा नुकसान कर रहे हैं और सारा खेती खा गया और नुकसान कर दिया और हम लोग को घर भी तोड़ रहा था। इसलिए हम लोग फिर भागे भागे इधर आ रहे हैं। फिर वहाँ पे जैसे हम लोग पहुँचने के बाद वहाँ के सारे लोग इकट्ठे हो गए और वहाँ बहुत भीड़ हो गई। उसके बाद वहाँ पे भी एक मीटिंग हुआ और मीटिंग में ये फैसला लिया गया कि
हम लोग सभी इस गांव से जाएंगे मशाल लेकर के और हाथी को भगाएंगे, नहीं तो इधर भी आ सकता है और इधर भी हम लोग को नुकसान कर सकता है। फिर हम लोगों ने मशाल जलाया और उस गांव में पहुँचे। पहुँचने के बाद हाथियों को धीरे धीरे भगाना चालू किया। हाथी नहीं भाग रहे थे, हम लोग बहुत ही कोशिश कर रहे थे भगाने के लिए, वो लोग नहीं भागते थे। वो लोग हम ही लोग के तरफ आते थे और हम लोग को मारना चाहते थे, लेकिन हम लोग धीरे धीरे वो हाथियों को भगा रहे थे। सभी हाथी भाग रहे थे और पूरा गांव के लोग सभी मशाल जला रहे थे। इस तरह से हाथी लोगों ने भागना चालू किया और हमारे गांव में पूरा घरों को और फसलों को बहुत नुकसान किया और पूरा बर्बाद कर दिया।